लेकर के जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, हेमंता विश्व शर्मा का जो बयान है घुसपैठी को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर, या बीजेपी जिस तरीके से रेस में नजर आ रही है, तो उनका जो बयानबाजी है वो कितना इम्पैक्टफुल होने वाला है या नेगेटिव जाएगा बीजेपी पे? देखिए, हेमंता विश्व शर्मा जी हमारे काफ़ी सीनियर लीडर है ना। वो सिर्फ आसाम के मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे चुनाव सह प्रभारी भी है। और जब से हेमंता विश्व शर्मा झारखंड में है, तब से झारखंड में आप देखेंगे तो मोमेंटम गजब का क्रिएट हुआ है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, भाजपा के लोग हैं, वो हेमंता विश्व शर्मा से काफ़ी प्रेरणा लेते हैं और हम सब काफ़ी उत्साहित होते हैं उनको देख करके। तो कहीं ना कहीं हेमंता विश्व शर्मा जो भी सोचते हैं या फिर आगे की उनकी जो भी प्लानिंग है, उसका असर जो है आज भी भारतीय जनता पार्टी में है, और जब हम सरकार में आएंगे तभी उनका असर जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या तैयार है इस बार बीजेपी पूरी तरीके से? चूंकि 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, अभी अभी संजय सेठ ने भी कहा कि इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है, और मतलब जो कहते हैं बिल्कुल चेहरा पीएम मोदी जो लोग पसंद कर रहे हैं, तो बीजेपी कितनी तैयार है उसके लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब पिछली बार यहाँ पर अक्टूबर में जमशेदपुर में आए थे, तो उसी समय एक समझेंगे कि एक तरह का माहौल क्रिएट हो गया था पूरे झारखंड में। और वो माहौल ऐसा था कि उसी समय ऐसा लग रहा था कि झारखंड जो परिवर्तन के लिए तैयार हो चुका है। और उसके बाद हमने एक परिवर्तन जो यात्रा की थी, जो परिवर्तन यात्रा एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, जो कि पूरे प्रदेश में हमने लोगों के नब्ज को देखा और ये महसूस हुआ कि पूरे के पूरे प्रदेश के लोग जो है वो इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है और कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। और इसलिए हमने नारा भी दिया था कि ना सहेंगे ना कहेंगे, इस सरकार को जो है बदल कर रहेंगे। तो देख सकते हैं, कह रहे हैं ना सहेंगे। श्रुति, एक सवाल ये भी उठता है कि घुसपैठियों का मुद्दा जो लगातार उठाया जा रहा है, कि डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो क्या ये जो मुद्दा है सिर्फ बयानों तक ही सीमित या फिर जमीन पर उसका असर भी देखने को मिल रहा है? और बीजेपी के नेता चुनाव में इसे किस तरह भुनाने की तैयारी में लगे हुए हैं? क्या लगता है फायदा मिलेगा चुनाव में इसका? है सर, घुसपैठियों का मुद्दा बार बार नजर आ रहा है, फायदा इससे मिलेगा चुनाव में, चूंकि बार बार आप उसे लेकर के आ रहे हैं। और ऐसे में हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि असम के मुख्यमंत्री जो हेमंता विश्व शर्मा है आकर के बयानबाजी कर रहे हैं, तो असम में जो घुसपैठी हैं उनको क्यों नहीं देख रहे हैं, झारखंड को इस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो फायदे और नुकसान की बात ही नहीं है। अगर कोई मुद्दा जो कि झारखंड के सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो हम उस मुद्दे को उठाएंगे। अगर हमें लग रहा है कोई मुद्दा जो जनता को मालूम होना चाहिए ताकि जनता इस बेसिस पे वोट कर पाए, अपने सरकार को ठीक से चुन पाए, तो हम उस मुद्दे को उठाएंगे। चुनना नहीं चुनना और इसको मानना नहीं मानना वो जनता के हाथ में। जहाँ तक आपने आसाम की बात की, तो अगर आप देखेंगे तो 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट और आसाम स्टूडेंट यूनियन के बीच में जो आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में, उस आसाम अकॉर्ड को वही का वही रखा गया। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। बाद में 2010 के आसपास में जो है सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हुई, मोदी सरकार एक्टिव हुई, और कहीं ना कहीं आसाम अकॉर्ड का इंप्लीमेंटेशन जो हम देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड हमारा, तो हेमंता विश्व शर्मा जब से आसाम में आए हैं, तब से आसाम अकॉर्ड जो कि एक बेसिक लॉ है, जो लॉ की बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ है, उनको वहाँ से आइडेंटिफाई करना, उसे निकालना है, तो उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन अगर आप आसाम में देखेंगे तो हेमंता विश्व शर्मा के आने के बाद ही हुआ है। और इसलिए वो डंके की चोट पर यहाँ पर भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये पंचप्रण जो बीजेपी लेकर के आई है, पंचप्रण योजना है, इसका कितना लाभ मिल सकता है इस बार आने वाले चुनाव में? देखिए, आपने देखा होगा कि पंचप्रण जब हमने लॉन्च किया, तो उस लॉन्च करने से पहले हम अपनी परिवर्तन यात्रा जो खत्म कर चुके थे। तो परिवर्तन यात्रा का मकसद यही था। झारखंड में आप देखेंगे तो एक बहुत ही यूनिक कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर पलामू की समस्या कुछ और है, चाईबासा की समस्या कुछ और है, सारे जो जिले उनकी समस्या कुछ और है। तो जो डिसेंट्रलाइज तरीके से हम लोग घूम रहे थे और सब हर तरह की जनता का हमने मन को टटोला, और उसके बाद में एक पंचप्रण हम लेकर के आए। और पंचप्रण जो, जैसा कि आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर भी यकीन करती है। और ये जो पंच वर्ड है, अगर आप देखेंगे हमारा संविधान देखेंगे तो वहाँ पर हम पंच निष्ठा की बात करते हैं, और हमेशा ये 5 है, जैसे कि पंच देवता की हम पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जो संस्कृति है और झारखंड की जो संस्कृति है, उसका समावेश जो आपको इस पंचप्रण में देखने को मिलेगा। श्रुति, अगर उनके पास समय तो एक सवाल जरूर लेना चाहेंगे उनसे कि चूंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में 5 महीने तक जेल में रहे, हालांकि सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, तो क्या लगता है कि बीजेपी के खिलाफ कहने के गलत मैसेज गया है, और जनता के भी जो जाएंगे तो कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज को? हमारे एंकर राकेश सर, उनका एक और सवाल है कि जेएमएम ने भी अपने कार्यकाल को ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 5 महीने के लिए जेल गए, हालांकि उसको पुष्टि नहीं की जाती है कि वो किस आधार पर थे, लेकिन क्या अब वो जनता के बीच जाएंगे तो उन्हें क्या लगता है, उनके लिए नेगेटिव फैक्टर होगा या वो पॉजिटिव वे में बाहर आएंगे? देखिए, हेमंत सोरेन सरकार को मैं आपको बस एक इंसिडेंट में समअप कर दूंगा। अगर आप देखेंगे तो परसों एक न्यूज़ जो अखबार में काफ़ी छाया हुआ है, जैसे कि झारखंड में जो एजुकेशन सिस्टम है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत जो लोग हैं
वो ओपन यूनिवर्सिटी की तलाश में, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे यहाँ पर एक झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी बना हुआ है। लेकिन हमने ये देखा कि पिछले 3 साल में उस यूनिवर्सिटी को ज़मीन तक यहाँ मुहैया नहीं कराई गई। लेकिन वहीं अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो सेना की, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, 50 एकड़ की ज़मीन को घेराबंदी करके बिल्कुल उसके डॉक्यूमेंट्स को चेंज करके बिल्डर्स के हाथ में दे दिया गया। तो पिछले 5 साल में जब भी बिल्डर्स को ज़मीन चाहिए होती है तो उनको हमेशा मिलता, चाहे उसके लिए कितने भी रूल्स को तोड़ना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक एजुकेशन के लिए अगर ज़मीन ढूंढी जा रही है तो उनको पिछले 3 साल से ज़मीन तक जो मुहैया नहीं कराई जा रही है। और आज झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एक छोटी सी बिल्डिंग में एक छोटे से कमरे से चल रहा है और बहुत सारे कोर्सेज को रन कर रहा है। इस इंसिडेंट से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हेमंत सोरेन सरकार की पिछले 5 साल में प्रायोरिटीज़ क्या रही है स्टेट गवर्नमेंट को रन करने में। देख सकते हैं राकेश, हेमंत सोरेन की जो टॉप प्रायोरिटीज़ है, मुख्यमंत्री की प्रायोरिटीज़ क्या रही है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। हमारे साथ प्रवक्ता थे बीजेपी के अजय शाह, उन्होंने ये सारी जानकारी दी। राकेश जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। श्रुति